आपने मुझे दिल्ली कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 के समर्थन में मैं बोलूंगा, उसके लिए मुझे आदेश दिया है। अध्यक्ष जी, मैं भी बड़ी अदब के साथ कहना चाहता हूं, आदरणीय मनीष जी ने जो बात कही उनके भी, हालांकि ऑनरेबल गृह मंत्री जी उनके जवाब देंगे, पर कुछ के जवाब मैं दे सकता हूं मनीष जी। भारत के संविधान में वर्ष 1992 में 74वें संशोधन के माध्यम से नगर निकायों की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया था। उद्देश्य था डेमोक्रेसी को ग्रॉस रूट पर लेवल पर मजबूत किया जाए, लोकतंत्र को सशक्त गवर्नमेंट हो। परंतु ये किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक खानदान, एक परिवार, एक पार्टी केवल अपने दल का सत्ता भोगने के लिए वो इस प्रकार के निकायों को कमजोर करे। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने फाइल नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, मैं क्या कहूं। लेकिन मैं अध्यक्ष जी एमएलए था दिल्ली में सिटिंग, जब यह कुकर्म कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस में एक परिवार की स्तुति करने वाले लोग हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री एक परिवार की स्तुति करती थी। कांग्रेस में डेमोक्रेसी के तहत और नीचे से गरीबों के बच्चे निकलकर नेता बनने शुरू हो गए। कॉरपोरेशन एक थी, एक कॉरपोरेशन में आधिपत्य उनका हो गया, तो 10 जनपद के एजेंट उनकी ताकत कम होने लगी। तो इसीलिए उनकी ताकत डेमोक्रेटिक सिस्टम से गरीब लोग निकलकर कॉरपोरेशन में आ गए, मेयर बन गए। वो भी लोकतंत्र में काम करना चाहते हैं। उनके हक को मारने के लिए, ताकत को बांटने के लिए आनन फानन में यह भी नहीं देखा गया नॉर्थ में रेवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ईस्ट में रेवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, यह नहीं देखा गया। दिल्ली बर्बाद होगी, यह नहीं देखा गया। केवल कांग्रेस को, केवल कॉरपोरेशन की ताकत कम हो, एक मेयर की ताकत कम हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन की ताकत कम हो, और उसको 3 जगह बांट दो, 3 मेयर बनेंगे, इसलिए वो नेता एक कोने में पड़ा रहेगा। यह मनसा थी मनीष जी इसको अलग करने की। अध्यक्ष जी, 2011-12 में जब एमसीडी का ट्राइफिकेशन किया गया तो कांग्रेस की सरकार राज्य में थी, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। इसका उद्देश्य यह था, जो मनीष जी बार बार हवाला दे रहे, एडवोकेट हैं, लर्न्ड है, अच्छी बड़े सीनियर नेता भी हैं, लेकिन देश को सदन के माध्यम से गुमराह कर रही। जो पूर्ण राज्य हैं, उन पूर्ण राज्य के तहत जो अधिकार निगमों को दिए गए उनका हवाला दे रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जी। 1991 में जब राष्ट्रीय राजधानी का लॉ बनाया गया था तो कांग्रेस ने बनाया जी। कांग्रेस ने ही ये प्रोविजन रखा गया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आज जो पावर है, जिसको आक्षेप है केंद्र सरकार पर लगा रहे कि केंद्र के माध्यम से ये पावर अपना फ्रीज करना चाहते हैं। ये राज्य 1991 में कांग्रेस के ही उस कानून में दिए गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। आज एलजी के पास जो अधिकार दोबारा रिव्यू करके दिए गए, वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए थे जी, वो कोर्ट ने दिए ऑन बिहाफ ऑफ 1919 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिए, वो केंद्र सरकार ने नहीं दिए, वो गुमराह करना चाहते हैं जी। अध्यक्ष जी, ये 3 एमसीडी बनी। आय के स्रोत को मैंने पहले बता दिया, कांग्रेस की मंशा इसमें क्या थी, ये 3 निगम क्यों बनाए गए। अब कथनी एक और महारथी जी की सुन लो जी, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब उनके कुकर्म सुनिए आप। निगमों में यह तय किया गया था 1991 में, अच्छा होता मनीष जी इसका जिक्र करते। 1991 में जब एक्ट बना था तो यह तय किया गया था कि निगम को चलाने के लिए निगम को दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा कितनी फंडिंग कर रही है। यह दिल्ली वित्त आयोग तय करेगा जी। जब केंद्र सरकार दिल्ली में आ गई, जो आज सरकार बैठी हुई है, दिल्ली वित्त आयोग ने कहा कि 40,500 समथिंग रुपया दिया जाना चाहिए निकाय को चलाने के लिए। आज जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग बैठे हैं और जो लोकतंत्र की दुहाई देने के उपदेश देश को दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सदन के अंदर यह पास किया कि नहीं, हम वित्त आयोग की बात को नहीं मानेंगे, दिल्ली वित्त आयोग की। हम तो केवल 17,000 रुपए देंगे एमसीडी को चलाने के लिए, केवल 17,000 रुपए। 1/3 सर पैसा वो काट दिया। उससे भी बड़ी और घोर विडंबना देखिए आप, हाउस के अंदर मान लिया उन्होंने कि हम ये पैसा देंगे, हाउस में माना है कि 17,000 करोड़ देंगे, लेकिन दिया कितना अध्यक्ष जी, 6,129 करोड़। वो 17,000 भी नहीं दिया। किस लिए? एमसीडी को डिफेंड करने के लिए। एमसीडी के लोगों को अलग अलग निगम हो गए अध्यक्ष जी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मैं वो टेबल भी करूंगा सर, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार को, जो पार्लियामेंट में उन्होंने,
जो निगम में उन्होंने तय किया है वो पैसा लौटाया जाना चाहिए। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है सर। We accordingly allow this application and direct the GNCT to release in the current financial year the remaining amount due towards BTA to the three corporation on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year 2021-22। हाई कोर्ट के देने के बाद भी इस मुख्यमंत्री ने केवल दिल्ली की जनता 2.5 करोड़ लोगों को बर्बाद करने के लिए, अरे केजरीवाल साहब आपका झगड़ा बीजेपी से हो सकता है, आप एक एनजीओ चलाकर ब्लैकमेलिंग करके पैसे इकट्ठे करने वाले लोग थे दिल्ली के अंदर। इन दिल्ली के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री मालिक बनाया जी। आप दिल्ली के लोगों से बदला इसका निकाल रहे हैं कि जो झगड़ा बीजेपी से है ना, बीजेपी से झगड़ा करिए आप। दिल्ली के 2.5 करोड़ को लोगों के हक को आप क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए अध्यक्ष जी हाई कोर्ट के कहने के बाद भी वो पैसा नहीं दिया गया। ना देने के बाद अध्यक्ष जी इसमें अन्याय, और इसके बाद क्या होता है केजरीवाल साहब के माध्यम से सर, उसके बाद दिल्ली के अंदर एसडीएमसी के फंड की जो स्थिति बनाता हूं, केवल एसडीएम की, जिसको जहां से मैं सांसद हुई, एक्चुअल जो रिवाइज विजय इनका बजट एस्टिमेट था 1005 करोड़ रुपए का था जी। उसके बाद वो पैसा दिया 741 करोड़। 2021-22 का था 1052 करोड़, वो दिया 674 करोड़। केवल 600 करोड़ रुपए उसमें से भी निकाल लिए। उस 6000 के बाद भी उस पैसे को रोक लिया, क्योंकि केजरीवाल साहब 7 वर्षों में अपने किसी वादे को पूरा नहीं कर पाए। 70 नहीं सर, बहुत कुछ है सर, नाम नहीं लूंगा सर आगे, सॉरी आगे नाम नहीं लूंगा। 7 वर्षों में अपने किसी भी वादे को, यू आर ऑल्सो आतंकवादी, किसी वादे को पूरा नहीं किया। अपनी दादा सुन लो ना, अपनी दादा सुन लो तो आपको तो अपनी विफलता छुपाने के लिए यह, अरे बैठो ना भाई, बैठ जाइए, बहुत हो गया, बैठ जाइए आप। हाँ, अपनी विफलता छुपाने के लिए वे यह आरोप लगाते रहे कि एलजी काम नहीं करने दे रहा। अपने दोष छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहो, ये पद्धति है दिल्ली के मुख्यमंत्री की। दिल्ली वो फेल, एमसीडी फेल, एमसीडी में भ्रष्टाचार, एमसीडी में ये। आज जहां कश्मीर बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उसी प्रकार से दिल्ली को भी बंगाल, ये विषय वैसे आपका नहीं है पर मैं जानकारी देना चाहता हूं, दिल्ली को भी बंगाल बनाने की कोशिश है। घुसपैठियों को जमीन, टेंट, बिजली फ्री में दी जा रही है। ओखले में जाकर चेक करा लेते जी, इसी मुख्यमंत्री के द्वारा, कि जहां हिंदू सुरक्षित न रहे। ये मुख्यमंत्री से, ये दिल्ली देश की राजधानी है अध्यक्ष जी, इस मुख्यमंत्री से बचाने के लिए ओखला एरिया में सर्वे कर सकते हैं सर। एमसीडी उनको रोकती है, एमसीडी जब रोकती है कि फ्री में चीज नहीं दी जाएगी तो इसलिए उनको चुभता है अध्यक्ष जी। दूसरी तरफ निगम है 3, इन तीनों निगम ने अपना जो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 3 प्रपोजल दिए दिल्ली सरकार को सर। पहला प्रपोजल था कॉमर्शियल टैक्स से संबंधित प्रस्ताव 2020 में दिए थे, हम कॉमर्शियल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। परमिशन नहीं दी दिल्ली गवर्नमेंट ने, आदरणीय मनीष जी भी जो बोल रहे थे, पार्किंग के द्वारा हम आय बढ़ा लेते हैं अपनी। ये प्रपोजल भेजा दिल्ली सरकार को, हमें इजाजत दे दीजिए, नहीं दी दिल्ली सरकार ने सर। फिर निगम ने कहा, तीनों ने, हम अपने बॉन्ड जारी कर देते हैं, हमें उसकी इजाजत दे दो, वो भी पेंडिंग डाल रखा है। अगर निगम अपना भी अर्निंग लेना चाहती है, रेवेन्यू लेना चाहती है, उसको भी दिल्ली का मुख्यमंत्री देना नहीं चाहता। अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है उन सफाई कर्मचारियों का, क्या गुनाह है उन अध्यापक टीचरों का जो स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या गुनाह है उन रिटायर्ड हुए अधिकारियों का, बेचारे उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको सैलरी नहीं मिलती टाइम के ऊपर, 6-6 महीने की सैलरी टीचरों की नहीं मिली। अध्यक्ष जी दिल्ली के अंदर क्या गुनाह है उन लोगों का कि जो विधवा बहनें हैं, जो ओल्ड एज है, उनकी पेंशन, उनके पेट को काटकर ये मुख्यमंत्री अपनी राजनीति करना चाहता है। लानत है ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर सर, जो इस प्रकार की घृणित राजनीति करता है जी, कि पैसा रोककर और उन लोगों के, गरीब लोगों के पैसे को रोकने का काम करता है। जो लोग अरे दादा हटा देंगे, आप चिंता मत करो। जो लोग रोजी रोटी कमाने के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए बाहर से दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं,
उन लोगों का क्या पक्का मकान नहीं होना चाहिए? वो लोग बीमार हो जाए, उन्हें आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या गुनाह है उन लोगों का जो दिल्ली में आकर 20 साल 30 साल पहले बस गए? अध्यक्ष जी, उन लोगों को आज तक 7 वर्ष में एक व्यक्ति को एक मकान नहीं दिया। केंद्र सरकार ने 3 करोड़ लोगों को, लैंडलेस लोगों को मकान दे दिए। दिल्ली में भी अगर इस प्रकार की सरकार चलाने वाला व्यक्ति ठीक होता तो क्या उन गरीब लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिलता? क्या वो जो झुग्गी में नौजवान रहते हैं उनका सपना नहीं हो पायलट बने, उनका सपना नहीं होता इंजीनियर बने? उन्होंने पाप कर दिया गरीब की, अगर मां के पेट से वो पैदा हुए तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? उनको अधिकार ना मिल जाए, निगम ना दे दे, जे केजरीवाल इस काम के अंदर लगे रहते। सॉरी सर, मैं नाम डिलीट कर दे प्लीज। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री इस काम के लिए लगे रहते हैं। सर मैं आपके सामने इसके बावजूद निगम के तीनों निगमों ने जो डेवलपमेंट के काम किए अपने रिसोर्सेज से, केवल मनीष जी ने कहा था कि जब 14-15 में राष्ट्रपति शासन था तो 4000 करोड़ रुपया दिया गया था। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मनीष जी को जानकारी देना चाहता हूं, वो 4000 करोड़ रुपए जो रिलीज हुआ था वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज किया था जेटली साहब ने, और ये 6129 करोड़ जो है ये 5 वर्ष के लिए दिया। मनीष जी, ये भी स्टडी कर लेना आप, ये 1 वर्ष के लिए नहीं दिया। तो 6000 में 3 निगम 5 साल कैसे चलाई जा सकती है? आप इमेजिन कर सकते हैं अध्यक्ष जी इस बात को लेकर जी। तो अध्यक्ष जी, अब इसके बदले में जो एमसीडी ने काम किया, डिस्पेंसरी, पार्क, स्ट्रीट लाइट, सफाई के क्षेत्र में दिल्ली का बजट है 1 साल का 75,800 करोड़ दिल्ली का जी, और एमसीडी का बजट जो इसने माना 17,000, मुख्यमंत्री जी ने दिया केवल 6,000। उसके बावजूद भी एमसीडी के पास स्कूल हैं 1616 जो बच्चों के नींव मजबूत करने का काम करते हैं, और दिल्ली सरकार के पास स्कूल है 1026 छठी क्लास से 12वीं क्लास तक। तीनों निगम 8 लाख बच्चों को मुफ्त में खाना देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, बुक्स देते हैं निगम के माध्यम से। और इनके जो स्कूल है जी, उन स्कूल के अंदर आज भी जो दुनिया में डंके पीट रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर करके, आज भी उन स्कूलों में जो केवल 1000 स्कूल हैं, 392 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 363 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। स्कूलों में है ही नहीं सर, वो हायर सेकेंडरी के स्कूलों में इतना बजट लेने के बाद भी। और मैं सर दावा करता हूं केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो तो सर इसको मान लिया जाए कि जो नाम लिया जाए उसको डिलीट करते रहो केजरीवाल का जी। तो सर जो अध्यक्ष जी आपसे निवेदन कर रहा हूं आपसे, तो सर मैं सर वो तो क्या राजनीति छोड़ेंगे। मैं एक विचारधारा को लेकर 25 साल से विद्यार्थी परिषद से लेकर और भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा के साथ काम कर रहा हूं। वो तो एक नौटंकी करके एनजीओ चलाकर गुमराह करके आए थे, वो क्या राजनीति छोड़ेंगे। आप केजरीवाल, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से सर्वे करवा लीजिए सर, कोई थर्ड एजेंसी से मनीष जी आप सर्वे करवा लीजिए कि दिल्ली के लोग सेंट्रल स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं, दिल्ली सरकार के स्कूलों में लेना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं अगर 90% लोग सेंट्रल स्कूल के ना करें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अध्यक्ष जी हाउस के सामने कहता हूं, दिल्ली के स्कूलों में लोग दाखिला नहीं लेंगे, केवल लिपाई पुताई पेंटिंग करके उनकी फोटो जारी करके 15-20 स्कूलों की, और वो एडवर्टाइज के माध्यम से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं सर एमसीडी के स्कूलों में 2020 में एनरोलमेंट जो हुई थी 7,20,000 बच्चों की थी, और 2022 में अब जो एनरोलमेंट हुई है 8,71,000 की हुई है सर एमसीडी के स्कूलों में। इसके बावजूद भी, इसलिए एमसीडी के लोगों से लोग ज्यादा खुश हैं, लेकिन एमसीडी के 3 मेयर हैं, अलग अलग सोच है, प्रेस वो एक कर नहीं सकते, जानकारी एक दे नहीं सकते हैं। इसके कारण से महाशय जी ने क्या वायदा किया था जी, 500 नए स्कूल बनाऊंगा, 20 कॉलेज बनाऊंगा, 7 अस्पताल बनाऊंगा। एमसीडी ने 8 नए स्कूल, केवल ईस्ट दिल्ली एमसीडी ने नए स्कूल बनाए सर 8। और मैं एक टेबल करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, ये आरटीआई के माध्यम से मैं बता रहा हूं, टोटल स्कूल तो बनाए सर पिक्चर 95 ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सर। और इनकी आरटीआई का जवाब है, मैं इसको टेबल करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार की से आरटीआई लगाकर पूछा गया कि बताएं मुख्यमंत्री जी कि पिछले 7 वर्ष में दिल्ली में कितने नए स्कूल बने। एक नए स्कूल अलॉट हुआ, एक नए स्कूल बना। ये आरटीआई का दिल्ली सरकार का जवाब है सर। मैं इसको टेबल करूंगा सर, इस पेपर को मैं टेबल करने के बजाता हूं। मैं इसके इसलिए मैं कुकर्म बताना चाहता हूं। एसडीएमसी ने 95 बिल्डिंगें बनाई और दिल्ली सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है सर, भाजपा की रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने जवाब दिया दिल्ली सरकार ने केवल 20 नई बिल्डिंग बनाई और एसडीएमसी ने 95 नए स्कूलों की बिल्डिंग बनाई जो कच्चे टीआरएन टिप्पण के स्कूलों में चला करते थे। हॉस्पिटल के मामले में ले लो सर,
आज वो कहते हैं, अभी दादा भी बोल रहे थे, अपनी तो मामला खत्म हो गया, बहन जी बड़ा दौरा लगा के घूम रही थी पूरे देश के अंदर, नेता बनूंगी, अब टाइम फिक्स हो गई, वो आ गई जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये भी कह रहे हैं आप इलेक्शन टालना चाहते हैं। अगर केजरीवाल जी कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, कि हम स्कूल, मैं नेगेटिविटी में नहीं बोल रहा जी, हम चुनाव से डर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, डायबिटिक होने के बाद भी गृह मंत्री जी छतरपुर के अंदर 10,000 बेड की हॉस्पिटल कोविड में बनाई थी, 1,000 बेड की हॉस्पिटल वहां दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में बनाई थी। वो तो अपने घर में छुपे बैठे थे, वो दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने कभी नहीं कहा गृह मंत्री जी के, माने प्रधानमंत्री जी के इस विचारधारा के मन में दिल्ली का दर्द है, इसलिए इसको एक करना चाहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार के माध्यम से 497 मोहल्ला क्लिनिक बने जी अभी तक, और दिल्ली एमसीडी की डिस्पेंसरी 311 पक्की काम कर रही है सर। 497 7 साल में 311, ये कंपैरिजन बता रहा हूं जी। दिल्ली सरकार के कोविड के दौरान जो बताते थे मैं 30,000 बेड बनाऊंगा, दिल्ली सरकार के टोटल बेड 12,400 हैं दिल्ली के अंदर, और एमसीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बेड अगर हम दिल्ली के अंदर करेंगे तो 15,744 बेड दिल्ली के अंदर है सर। और दिल्ली की हेल्थ फैसिलिटीज कौन देख रहा है, वाहवाही कौन लूटता है? वो मुख्यमंत्री अपना चेहरा लगाकर, और ये कहता मैंने दिल्ली में हेल्थ व्यवस्था ठीक कर रखी है। 3,000 बेड सेंट्रल और एमसीडी की दोनों अस्पतालों के उससे ज्यादा है। 7 नए अस्पताल बनाने का वादा, एक पालम के अंदर सेक्टर 9 में वो 13 की नींव रखी हुई है, और एक अंबेडकर नगर में जो हॉस्पिटल 400 बेड का है, इसी 14-15 के बजट में माने जेटली जी ने 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी देकर वो हॉस्पिटल सैंक्शन किया था अंबेडकर नगर में। 7 वर्ष में 2 हॉस्पिटल बने हैं, तो दोनों पुराने कंस्ट्रक्शन के कर रहे हैं। इन महाशय जी ने एक स्कूल नहीं बनाया पिछले 7 वर्ष के अंदर। इसलिए इसलिए मैं एमसीडी के अन्य सुविधा बता देता हूं। 15,067 पार्क, जिनमें 2019 पार्कों में ओपन जिम और 3725 पार्कों में झूले बच्चों के लिए लगा रहे, एमसीडी के माध्यम से लगाए गए, ये दिल्ली सरकार के माध्यम से नहीं है। 5,82,000 एलईडी लाइट दिल्ली को रोशन कर रहे हैं, जो एलईडी की व्यवस्था की गई है। 402 कम्युनिटी सेंटर बताएं दिल्ली सरकार, पूछना चाहता हूं, राज्यसभा में उनके लोग हैं, वो बोलेंगे, बताएं कितने कम्युनिटी सेंटर 7 साल में बनाए। और एमसीडी के माध्यम से 402 सामुदायिक भवन, जिनमें गरीबों के बच्चों की शादी, जन्मदिन, कुआं पूजन, वो अपने काम कर सकते हैं, उनका 1.5-2 लाख रुपए में ना लूटना पड़े। ऑटो टिप्पर 2339 ऑटो टिप्पर हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जो मैनेजमेंट घर घर जाकर दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, ये एमसीडी ने काम किया है। 14 फ्लाईओवर के नीचे 150 जगहों में जो वर्टिकल पार्क आपको नजर आएंगे, वो रोड पीडब्ल्यूडी की है, लेकिन दिल्ली सड़ रही है, लोग गाली देंगे, इसीलिए एमसीडी ने उन पार्कों का सौंदर्यीकरण किया हो, जो वर्टिकल गार्डन बने हुए, वो एमसीडी के द्वारा डेवलप किए हुए हैं सारे के सारे। एमसीडी के द्वारा 600 शौचालय का काम जो चालू है दिल्ली के अंदर, एमसीडी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जहां तक उन्होंने कहा था, मैं सभी एलडीसी, चपरासी, चौकीदार, टीचर सबको परमानेंट करूंगा, 2014-15 में कहा था उन्होंने, सबको परमानेंट करूंगा। बताइए कितने आंगनबाड़ी की बहनें मामूली सा वेतन लेकर बेचारी काम करती है, धरने पर बैठ गई अध्यक्ष जी इनके घर के सामने, उस पे 1,000 आंगनबाड़ी की बहनों को निकाल दिया नौकरी से इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और एमसीडी ने 12,599 कर्मचारियों को जो टेम्परेरी थे उनको परमानेंट किया पिछले 5 साल के अंदर, स्टैंड ओवर के अंदर, और इन्होंने एक कर्मचारी को परमानेंट ही दिया कि सरकार ने। जो बैठने वाले लोग कहते हैं कि हम चुनाव से डरने के लिए भाग रहे हैं, ये भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है वो लोगों के जख्मों का इलाज, वो भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज, कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है अभी समय लगेगा, फिर ये बोलता समय लगेगा। 2013-14 में कहा था नल से जल दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2017 में निगम का चुनाव आ गया और समय दे दो, 2019 में नल से जल दे दूंगा दिल्ली के लोगों को, 2019 में नहीं दिए, फिर कहने लगा 2020 में दे दूंगा। इस प्रकार के वो नौटंकी और नारेबाजी करते रहे, क्योंकि 20 नए कॉलेज बनाने थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाने थे, 500 नए स्कूल बनाने थे, टैंकर खत्म कर दूंगा माफियाओं को, वो डबल हो गए 1200 आज दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है, बिजली का बिल आधा कर दूंगा, ऑडिट कराऊंगा। जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं कराया क्योंकि जल बोर्ड 60,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। बिजली के ऑडिट कराने वाला हमको कहता था हम अंबानी के आदमी है, हमको और कांग्रेस मिलकर अंबानी के साथ काम कर रही है, बिजली कंपनियों को भगा दूंगा। आज उसी कंपनी बिजली कंपनी के साथ में वो काम कर रहे हैं और वहां पर काम करते हुए
आज उनको एक दिन नजर नहीं आ रहा कि वो अंबानी जी अब पैसे ले रहे हैं, अब वो उनका रिश्तेदार बन गए जी। हर गांव को दिया जाएगा एक विशेष फंड, गांव के माध्यम से निवासियों के फैसले के अनुसार विकास करूंगा, ये कहा था उन्होंने अपने मैनिफेस्टो 36 नंबर पे। 55,000 नई वैकेंसी निकालूंगा लोगों को नौकरी देने के लिए। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से देश को बताना अनिवार्य है अध्यक्ष जी कि वो कितना बड़ा नटवरलाल है। उस नटवरलाल के झांसे में आने के बाद साल 2 साल बाद तो लोग रह सकते हैं खुश, लेकिन उसके बाद क्या हालत होगी वो दिल्ली की पीड़ा को देखने के बाद लोगों को जानकारी मिलेगी। 5,000 नई बस खरीदूंगा ये कहा था, 5,000 नई बस खरीदूंगा, एक नई बस नहीं खरीदी सर, और 11,000 करोड़ रुपए के घाटे में डीटीसी चल रही है 7 साल के अंदर सर, 11,000 करोड़ रुपए के घाटे से। अनियमित कॉलोनी के बारे में अगर माननीय प्रधानमंत्री पीएम उदय योजना लेकर ना आते तो 2-2 साल तक यही कहते रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी भेजी सर उनको 2016-17 में, आप हमें इसके बाउंड्री कराकर दीजिए, हम कॉलोनी पास करना चाहते हैं। 2019 में यूडी मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी उनको, 2019 में कहता है हमने तो अभी एजेंसी अपॉइंट नहीं की, हमें और 2 साल का टाइम दे दो। यूडी मिनिस्टर ने कहा आपको 14 से, हमने 15 से 17 तक का टाइम दिया, 17 फिर टाइम मांग रहे हो। तब इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, जो आज निगम के बारे में लेने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जो अधिकार 1991 में कांग्रेस ने जब एक्ट बनाया था उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार दिए थे, उसका उपयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिल्ली के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के 36 लाख लोगों के कॉलोनियों के मकानों को पक्का किया, जो उनके ऊपर तलवार लटकती रहती थी डिमोलिशन की, उससे उन लोगों को मुक्ति दिलाई, वरना उन अनौतरित कॉलोनी के लोगों का क्या हाल होता। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके ज्यादा ना बोलते हुए आपसे केवल एक ही बात कहकर मुझे याद आ रही है, ये बातें देखकर कि जो सपने दिखाते हैं कि आंखें भी, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि केवल सूरज निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, केवल सूरज निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, अंधेरा भेजने के लिए तो आंखें भी खोलनी पड़ती है सुबह उठने के बाद, वरना आंखें के सामने अंधेरा नजर आता है। ये जो आंखें खोले बगैर ये कुछ लोग उनके गोरू गवाह बनकर और यहां पर उनके वक्तव्य की बात कर रहे हैं, वहां पर एक दूसरे को गाली देते हैं, यहां पर एक हो जाते हैं सदन के अंदर आकर, वहां पर दोस्त रहते हैं, यहां पर कुश्ती करते हैं। इनको भी जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एम्बेसीज है, दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के हाउस है, दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स आते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। आज जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में नंबर 1, नंबर 2, 3 के ऊपर आया हुआ है। आज बड़े लोगों को, एनसीटीपी के नेता को, सुप्रिया जी के नेता को कहना पड़ा कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, हमें उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली अगर कूड़े का ढेर रहेगी, आज दिल्ली अगर गंदी रहेगी, आज दिल्ली के अंदर बीमारियां फैलेंगी, आज दिल्ली में पॉल्यूशन फैलेगा, तो उन चूहे साहब को, गिरगिट साहब को कोई नहीं पूछेगा जी। मोदी जी की बदनामी होगी कि देश के प्रधानमंत्री की राजधानी में पॉल्यूशन के कारण इतने लोग मारे जाते हैं। इसलिए दिल्ली का इसका एकीकरण करने के बाद एमसीडी का उसका फंड जो होगा, जो साउथ एमसीडी से मिलकर आता है, और मेयर भी अगर एक होगा तो मिलकर निर्णय लेगा, और निर्णय लेने के बाद वो अपने अधिकार जो दिल्ली के लोगों के, उनको मजबूती के साथ रख सकता है लोकतंत्र की दृष्टि में, और अगर वो मजबूती के साथ रखेगा तो उसके निर्णय को लोग मानेंगे भी, एप्रिशिएट करेंगे। केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के झांसे में लोग नहीं आएंगे, और दिल्ली के जो 2.5 करोड़ लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट के काम होंगे। इसीलिए ये चुनाव से, बीजेपी चुनाव से भागने वाली है। अरे धारा 370 हटाने पर नहीं किसी से डरे, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने से किसी से नहीं डरे। ये क्या करेगा, इस सेंटर का चुनाव में भागेंगे। और उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, वहां पर भी तो चुनाव लड़ाया था उन्होंने, हर जगह जमानत जब्त हो गई। मीडिया के बंधुओं से भी कहता हूं, मीडिया के बंधुओं से कहता हूं, तुम्हें एक पंजाब तो नजर आता है, वहां हम नहीं थे, वहां 70 साल से देश को लूटने वाले लोग बैठे हुए थे, उनको डिफीट मिली है। हम 4 राज्यों में थे, चारों राज्यों में इसकी जमानत जब्त हुई है जी। ये मीडिया के बंधुओं को सोचना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए कि पंजाब के अंदर उन्होंने जीता है तो हमें हरा कर नहीं जीता, हम तो पंजाब में थे नहीं अध्यक्ष जी। इसलिए मैं इतना निवेदन करते हुए, माने गृह मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं, इस बिल का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, और दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों के विकास के लिए ये बिल लाया जा रहा है, और यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।